सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, निराश हैं, क्या करेंगे जिससे हम आगे बढ़ें? कुछ बातों का ध्यान दें, आगे बढ़ें। पहला, बहाना बनाना छोड़िए। ये बिल्कुल बात गलत है कि हाँ मैं नहीं कर सकता। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जो इंसान सोच सकता है उसे अवश्य कर सकता है, बस उसके अंदर हौसला और उसके अंदर उस जोश का होना चाहिए जिससे वो कर सके। अगर आपके अंदर वो जोश और हौसला है तो आप बड़ी से बड़ी, लंबे से लंबे कार्य को कर सकते हैं। एक निर्धन घर का लड़का जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, विद्यालय की खिड़कियों से पढ़कर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बन गया। अब्राहम लिंकन नाम सुना होगा। केवल इसकी ये सफलता को हम देखते हैं, लेकिन इसके साथ किया गया प्रयास को हम नहीं देखते। ऐसे नहीं अब्राहम लिंकन सफल हुए थे। 17 बार चुनाव लड़े थे, फिर जाके जीते थे। 16 बार चुनाव हारे थे। ये था उनके पास उनको प्रूव करने का सबसे बेहतर तरीका। सोचो दोस्त, अगर वो 10वीं बार चुनाव हार कर निराश होकर घर वापस चले जाते तो क्या कभी अमेरिका जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति बनते? कभी नहीं। 11वीं बार हार जाते तो नहीं, 12वीं नहीं, 13वीं नहीं, 14वीं, अगर मान लो 16वीं बार भी हार कर अगर निराश होकर घर चले जाते तो क्या अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बन सकते? कभी नहीं। 17वीं बार उन्होंने फिर से कोशिश किया और उस पराकाष्ठा को प्राप्त किया जिसके लिए उनके अंदर वो जुनून, वो लगन, वो अपना सिर्फ मेहनत था। उसी प्रकार से आपको भी मेहनत करना होगा। केवल किसी की सफलता को देख कर यार वो ऐसे हो गया, हम क्या करें? वो उसके पास वो जो संघर्ष पीरियड था उसको तो भी देखें। वो आपके पास भी है, आपके पास भी वो जोश, वो ऊर्जा, वो सामर्थ्य है। बस दिक्कत क्या है? उसे आगे बढ़ाने की, उस पर तत्पर रहने की, अपने आप पर एक केंद्रित होने की। अगर आप अपने आप को केंद्रित करके लक्ष्य की ओर लग जाते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। वो दिन दूर नहीं जो दुनिया की कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। बस एक बार अपने अंदर लगन लगाइए, किसी कार्य के लिए प्रेरित तो करिए अपने आप को। बहाना बनाना छोड़िए, आलस्य छोड़िए। हम गलती क्या करते हैं? सुबह उठते नहीं हैं, सबसे बड़ी गलती। 90% इंसान आज जो फेल है उसका सबसे बड़ा रीज़न है सुबह नहीं उठता। रात को जल्दी सो जाना, सुबह देर में उठना। क्या करते हो यार? कैसे सफल हो? चाहते हो कि हम सफल हो ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को संयमी बनाना पड़ेगा। अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना होगा। सुबह से लेकर आप देखो व्यर्थ क्या करते हैं। देखो, आपको अगर पैसा दिया जाए तो क्या आप उसे आग लगा सकते हो? कभी नहीं। पैसा पाओगे अगर आपको कोई 2000, 10,000, 1 लाख रुपए दे दे, आपसे बोले कि इसमें आग लगा दो, ये आपका है, फिर बोल दे आग लगा दो, क्या कभी आप आग लगाओगे? कभी नहीं यार। उस चीज़ को आप कभी नहीं आग लगाओगे जिसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, उसको आप आग लगाने के लिए नहीं तैयार हो। फिर ये इतना महत्वपूर्ण कीमती टाइम आप इसे कैसे बर्बाद कर देते हो? क्षणिक आनंद में पबजी खेल रहे हो, इधर उधर के कार्य कर रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी कर रहे हो, अपने लक्ष्य के लिए कर क्या रहे हो? अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो? आज मान लो आपका पिता आपके साथ है, आपको आगे बढ़ा रहा है। कल आपका बेटा क्या बोलेगा कि मेरा बाप मेरे लिए क्या किया? आप तो बोलते हो मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि मैं अपने बेटे के लिए क्या कर रहा हूँ, कितना बना के जा रहा हूँ? अब मेरे पिताजी क्या थे, क्या की, वो बात उनकी बीत गई, लेकिन हमारा तो स्टार्टअप है ना। अब जरूरी नहीं कि हमारा स्टार्टअप है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम फिर भी कर सकते हैं। एक बार करके तो देखिए। हमेशा अगर अपने फ्यूचर को ब्राइट रखना चाहते हो तो अपने इस वर्तमान में आपको वो मेहनत करना होगा जो फ्यूचर में ना करना पड़े। अगर इस समय मेहनत कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में वो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस समय मेहनत नहीं करोगे तो फ्यूचर में वो मेहनत, वो यातनाएं सहनी पड़ेगी, वो दर्द, वो कष्ट सहना पड़ेगा जो कि आपने कभी कामना नहीं किया था। जैसे आप आज बोलते हो बाप से, आपने मेरे लिए किया क्या?
वही कल आपका बेटा अगर आपसे बोलेगा तो कितना तकलीफ होगा। इसलिए दोस्त अभी समय है, सुधर जाओ, अपने लिए कुछ करके दिखाओ, और वो दिन दूर नहीं जो दुनिया की कोई भी पद, कोई भी अचीवर आप बन सकते हो। बस एक बार अपने अंदर जुनून, आग और जोश पैदा करने की ज़रूरत है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सुविधा न होते हुए भी, अभी एक राजस्थान का IAS ऑफिसर हुआ जिसका पिता ठेला चलाता था, ठेला चला के बच्चे को पढ़ाया और बच्चा राजस्थान का IAS बना, सबसे कम उनका 21 वर्ष का। वैसे आप भी कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके अंदर वो आग, वो जुनून नहीं है, आलस्य है, बहाना है। ये सब छोड़िए, अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित रहिए। कम से कम अपने लक्ष्य के लिए अपने आप पर डे कम से कम, भाई लक्ष्य मेरा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम, पहले सबसे ज़्यादा टाइम 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, अधिक से अधिक अपने लक्ष्य को दो ना। अपने टाइम शेड्यूल में उसे बनाओ ना। क्या करते हैं टाइम में? खाना खाया, कितना टाइम लगा? स्नान किया, कितना टाइम लगा? इंजॉय भी किया, कितना टाइम लगा? ये सब करने में अगर हम पूरा निकाल लेते हैं, सब कुछ करने में अगर हम निकाल लेते हैं, हम एम्प्लॉई हैं फिर भी निकाल लेते हैं 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे हमारा रेस्ट, 1 घंटे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह, ये सब निकालते हुए, अगर ये सब पूरा शेड्यूल निकालते हुए हम निकाल लेते हैं तो 12 घंटे लग जाते हैं। 12 के बाद 6 घंटे सोने में लगा देते हैं, 12 6 18, फिर भी मेरे पास 6 घंटे बचे। वो 6 घंटे अगर आप अपना टाइम बर्बाद न करके लक्ष्य की ओर लगाओ तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर आप अपना पूरा टाइम लक्ष्य की ओर लगाते हो ना तो आप जरूर सफल होगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।